निरंतर रेडियो प्रस्तुत करती है फ से फील्ड, इश्क से इश्क, जहां हम सुनेंगे फील्ड से आई सेक्सुअलिटी यानी यौनिकता को खोलती ऐसी कहानियां जो लोगों ने खुद जी है, खुद अनुभव की हैं, जिसमें मजा है, खतरा भी है, शर्म और झिझक है, तो कुछ पॉसिबिलिटीज भी हैं। इन नैरेटिव्स को जगह मिली जब 12 लोग और 2 फैसिलिटेटर्स जया और अर्चना एक कमरे में बैठे यौनिकता के अनुभव की गुत्थी को समझने लगे। सबके लिए ये फील करना, उसको लिखना, ढांचों को समझकर अंदर झांकना और अपने बायसेस, असम्पशंस को झकझोरना आसान न था। इन कहानियों में कई लोग गुप्त रहना चाहते थे, इसीलिए कई लेखकों के नाम बदल दिए गए हैं। इस कहानी का नाम है मैगजीन से सुहागरात तक। इसे लिखा है रेहान ने। मैं मोहम्मद अशरफ अपनी आवाज़ में आपको सुनाता हूँ। बात छिड़ी कि हम यौनिकता की समझ कब बनाते हैं, कहाँ से सीखते हैं। तब लगा कि जिन चीज़ों से सीख रहे थे उन पर कभी कोई सवाल नहीं किया। ऐसा लगा कि सब करते हैं तो ऐसा ही होता होगा। ऊपर से इसको इतना छुपाकर हंसकर किया जाता है कि कभी नहीं सोचा कि मैगजीन के पीछे छुपे हमारे चेहरे सिर्फ बचपना नहीं था। अब मौका था कि इन पन्नों को फिर से अलग तरीके से खोलकर देखो, जो इस कहानी में करने की कोशिश की है। बचपन की दोस्ती थी हमारी, मैं और मेरे भाई रशीद, हर जगह साथ, हर शरारत में साथी। किताबों की दुकान पर जाते, ढूंढते वही मैगजीन जिनमें सेक्सी तस्वीरें होती। दुकानदार की नज़र बचाकर चुपके से कुछ पन्ने पलटते और अगर मौका मिला तो कोई किताब भी रख लेते। रात को टीवी के सामने बैठकर चैनल बदलते रहते। जहाँ कहीं भी कोई रोमांटिक या बोल्ड सीन मिलता, एक अजीब सी उत्तेजना शुरू हो जाती जो हमारी समझ से बाहर थी कि ये सही है या गलत। ये सब तो आदत बन गई थी। हमारी बातचीत का बड़ा हिस्सा इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता रहता। कभी कभी मजाक मजाक में हम आपस में भी ऐसे इशारे करने लगते जो एक हद से आगे थे। उस समय हमें एहसास नहीं था कि हम अपने ही जिस्म से खेल खेल रहे हैं। ये बातें तब पता चली जब कुछ साल बाद शादी हुई। शादी की रात घर वालों ने बिस्तर से फूलों से सजा दिया था। जब कमरे में दाखिल हुआ, सुर्ख लाल जोड़े में मेरी बीवी बैठी थी, कुछ अलग ही चाहत में। धीरे धीरे उसके पास गया। वह अब भी शर्मा रही थी। मैं उसके करीब पहुंचा, घूंघट को हल्के से उठाया। उसकी आंखों में हल्का सा संकोच था, मगर उसमें एक चाह भी झलक रही थी। मैंने उसका हाथ थामा। हाथ ठंडे थे, मगर हल्की सी थरथराहट बता रही थी कि वह अंदर से कितनी बेचैन है। मगर जैसे ही मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, कुछ ही पलों में मेरी रगों का सारा जोश ठंडा पड़ गया। जिस गर्माहट को मैं महसूस करना चाहता था, वो एक झटके से बर्फ बन गया। मैंने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर सवाल थे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस थोड़ी देर तक वैसे ही पड़ी रही। फिर धीरे से करवट लेकर सो गई। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। New episodes out every Wednesday and Thursday on Nirantar Radio.
नया एपिसोड हर बुधवार और गुरुवार को निरंतर रेडियो पर।